Hello student, how are you? Very fine. Welcome in APSC Academy online classes students. This lesson for the third standard students. Lesson number 2 for third standard of English subject. Students will learn now lesson go and come. जाइए और आइए, जाइए और आइए. What is given in this lesson student will learn now. This lesson is the story of the one little boy and his uncle. What is given? Oh, uncle's picture. Very wicked uncle will look here. Oh, very angry man look here. Okay, what is given here student? And oh, a beautiful garden given in. Oh, then what is given? A little boy and his mother. Student, what is given here? We will learn in this lesson. Once there was a little boy who lived in a pretty लिटिल कॉटेज. बच्चों, एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा एक बड़े सुंदर ऐसे घर में रहता था. एक छोटे से सुंदर घर में रहता था. उसके साथ क्या होता है देखते हैं. देयर वाज अ लवली गार्डन अराउंड द कॉटेज. वहाँ उसके घर के आजू बाजू में क्या था बच्चों? एक बहुत ही सुंदर ऐसा गार्डन था. बहुत ही सुंदर ऐसा गार्डन था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट ग्रो इन द गार्डन. और बहुत अच्छे तरह से बहुत अच्छे तरह के पेड़ पौधे उसके गार्डन में थे बच्चों. उनके बगीचे में बहुत ही सुंदर ऐसे विभिन्न प्रकार के क्या थे? पेड़ पौधे थे. द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे. दे हैड टू बी अ गिवन मेन्यू फ्रॉम time to time. They had to be cut and pruned at the right time. The garden needed weeding and cleaning. Everybody in the little boy's family helped to take care of the garden. Student, what has happened? गार्डन तो था, लेकिन हर समय गार्डन को टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता था. दिन के दिन हर दिन उस गार्डन को पानी देना पड़ता था. दे हैड टू बी गिवन द मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब गार्डन के पेड़ पौधों को बार बार खत पानी दोनों भी पुराना पड़ता था. दे हैड टू बी कट एंड प्रून्ड एट द राइट टाइम. मतलब उनकी जो अतिरिक्त ऐसे ब्रांचेस है, उनके पेड़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे उसके बराबर कटिंग करना पड़ता था. उनके पास का पूरा घास फूस जितना भी था उन सब की वीडिंग करना पड़ता था, क्लीनिंग करना पड़ता था, काटना बराबर कटिंग करना पड़ता, साइज देना पड़ता था, बढ़िया शेप देना पड़ता था. मतलब हमेशा गार्डन की देख रेख करना पड़ता है बच्चों. आप अपने घर के पेड़ पौधों की करते हो कि नहीं? फूलों के पेड़ की, सब्जियों की, बाड़ियों की करते हो कि नहीं? उसी तरह वो लिटिल बॉय के कॉटेज के अराउंड में जितना भी गार्डन था, उस गार्डन में एक जो पेड़ पौधे थे उन पेड़ पौधे की इस तरह से साफ सफाई, पानी और बहुत सारे काम जो उस गार्डन में होते थे वो करना पड़ता था. और इसके लिए एवरीबॉडी इन द लिटिल बॉयज फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन. और उनके लिटिल बॉय के घर में जितने भी फैमिली मेंबर रहते थे वो सब क्या करते थे बच्चों? गार्डन की साफ सफाई करने में और गार्डन की केयर करने के लिए एक दूसरे को हेल्प करते थे. देन व्हाट इज गिवन हियर? द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट uncle who came to stay with them for a few days. The uncle believed in the hard work and discipline. One day he saw that the boy was playing around the house. Oh, what happened with the little boy? Student, जो छोटा सा बच्चा था उनको एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अंकल थे. वो छोटे से बच्चे के बहुत ही स्ट्रिक्ट ऐसे अंकल थे और वो अंकल उनके घर कुछ दिन के लिए रहने आए थे. और अंकल का विश्वास था कि कठिन परिश्रम करना चाहिए और शिस्त प्रिय व्यक्ति थे. कठिन परिश्रमी तथा वो एक बहुत ही शिस्त प्रिय क्या थे? व्यक्ति थे. बहुत अपने भाषा में कड़क व्यक्ति थे, जिसे क्या कहते हैं हम? कड़क व्यक्ति थे, ऐसा कहा जाएगा बच्चों. देन क्या हुआ? वन डे ही सॉ दैट द बॉय वाज प्लेइंग अराउंड इन द हाउस. एक दिन उन्होंने देखा कि वो छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है घर में, आजू बाजू में, घर के अंदर क्या कर रहा है? खेल रहा है, काम नहीं कर रहा है. सिद्धार्थ की तरह खेल रहा है, ये देख लिए. और क्या हुआ?
व्हाट इज रॉन्ग विद द लिटिल बॉय। देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि वो छोटे से बच्चे के साथ में क्या हुआ। लिटिल बॉय सेड द अंकल, यू वुड बी फॉर वेटर एट वर्क। लिटिल बॉय सेड द अंकल, अंकल ने बुलाया। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे इधर आइए, कम ऑन। क्या हुआ? यू वुड बी फॉर बेटर एट वर्क, you garden need weeding sadly, go now and weed it like a good child। तो बच्चे, तुम हमेशा काम से भागते क्यों रहते हो? अच्छे काम से भागते क्यों रहते हो? तुम्हें क्या करना चाहिए? गार्डन में जाना चाहिए और वीडिंग करना चाहिए। वहाँ के पेड़, घास फूस है, सूखे पत्ते वगैरह है, वो सारी चीज़ें साफ करनी चाहिए। तुम जाओ, गार्डन में जाओ और अच्छे बच्चे की तरह साफ सफाई करो, काम करो। तो बच्चों, अब क्या होता है? बट द लिटिल बॉय डिड नॉट फील लाइक वीडिंग दैट डे। लेकिन जो छोटा सा बच्चा था ना, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था वीडिंग करना। उसे सिर्फ खेलना, कूदना, मस्ती करना अच्छा लगता था। किसी भी बच्चे को पढ़ाई करना और क्या अच्छा नहीं लगता, काम करना अच्छा नहीं लगता ना, उसी तरह वो छोटे से बच्चे को भी क्या करना अच्छा, खेलना अच्छा लगता था, गार्डन में जाके काम करना अच्छा नहीं लगता था। आई कैन डू इट, he said, little boy said to of your uncle, I can't do it, मैं यहाँ नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं कर सकता। ऐसा किसने कहा बच्चों? वो छोटे से बच्चे ने कहा। किससे कहा? अपने अंकल से कहा। I can't do it, he said। Oh, what is the reply of the uncle? Okay, what is the reply? Oh, yes, you can, said the uncle। Oh, अच्छा, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। कैसे नहीं करते देखता हूँ, तुम्हें तो यहाँ करना ही पड़ेगा। वेल, आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय। वेल, आई डोंट वॉन्ट टू, नॉट जस्ट नाउ, सेड द लिटिल बॉय। अच्छा, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, मुझे यह नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है। नॉट जस्ट नाउ, और अब भी नहीं करना है, करूँगा लेकिन बाद में करूँगा, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा किसने कहा? लिटिल बॉय ने कहा। देन बट यू मस्ट, सेड दिस अंकल। लेकिन क्यों नहीं करना चाहते हो? डोंट बी नॉटी बट गो एट वंस एंड डू योर वर्क। तुम मस्ती मत करो, बिल्कुल मस्ती मत करो, तुम जाओ और क्या करो? अपने काम को करो, जाओ। दिस इज़ द ऑर्डर, दिस इज़ एन ऑर्डर, गेट अप एंड गो। कौन कहते हैं? अंकल कहते हैं, यह मेरा आदेश है, तुझे इसका पालन करना पड़ेगा। चलो उठो और जाओ, गार्डन में जाके काम करो। ऐसा कौन कहते हैं? तो अंकल किसे कहते हैं? लिटिल बॉय। अंकल सेड टू द लिटिल बॉय। ओके, देन व्हाट हैपेंड विद द अंकल एंड लिटिल बॉय? लुक नाउ, द अंकल वाज द हिमसेल्फ हार्ड वर्किंग मैन। ही वेंट अवे टू carry on with his own work in another room, but the little boy sat still. He felt that his uncle was being unfair. His chin began to wobble. He had a jump in his throat and his eyes welled up. Just then his mother walked in. अंकल ने यह कहने के बाद में उसे क्या कहा? नहीं, तुम्हें अभी काम करना ही चाहिए। और अंकल खुद एक कहते हैं हार्ड वर्किंग मैन थे। ये अंकल वाज हिमसेल्फ हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। यह करने के बाद वो कहाँ वहाँ से चले गए। ही वेंट अवे टू द कैरी ऑन विथ इज द वन वर्क इन द अनदर रूम। दूसरे रूम में जाके वो खुद का काम करने लग गए। बच्चों, वो खुद का काम करने लगे। देन बट, लेकिन क्या हुआ? बट द लिटिल बॉय सैट स्टिल। लेकिन छोटा बच्चा जो था वो बड़ा दुखी हो गया। ही फेल्ट दैट हिज अंकल वॉज बिगिन अनफेयर। वो क्या करने बेटा कि उसके अंकल ने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसको गुस्सा हुए इस बात का, उसे फील होने बेटा, बुरा लगने बेटा। और वो क्या करने बेटा? अपने ये चीन ऐसे गुस्से से बढ़ जाते हैं ना, उस तरह से छोटा बच्चा क्या हो गया बच्चों? जाके बैठ गया। ही हैड अ जंप इन द थ्रोट एंड हिज आईज वेल्ड अप। और वो ऐसा करके रोने बैठा, जोर जोर से रोने बैठा।
ऐसा करके रोने बैठा। और क्या हुआ बच्चों, जोर जोर से अपने गले से आवाज़ कर रहा था और उसके आंखों में से गंगा जमुना बहने लगी, वो रोने बैठा। उतने में क्या हुआ, जस्ट देन हिज मदर वॉक्ड इन। उतने में उसका रोने का आवाज़ सुन के उसकी मम्मी आ गई। कौन आ गई, मम्मी आ गई। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, एंड मम्मीज मदर आस्क्ड टू द लिटिल बॉय व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, बच्चे क्या बात हो गया, सी आस्क्ड, हु आस्क्ड, मदर आस्क्ड टू द लिटिल बॉय व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय, बच्चे बताइए क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो, व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, तुम दुखी क्यों दिख रहे हो, तुम दुखी क्यों दिख रहे हो, ऐसा किसने कहा, मदर ने बच्चे से पूछा, बच्चे से मदर ने पूछा। अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन सेड द लिटिल बॉय, लिटिल बॉय सेड टू ऑफ आवर मदर, लिटिल बॉय ने अपने मदर से कहा अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन, अंकल ने मुझे गार्डन की सफाई करने के लिए बताए हैं। तो बच्चों उसके बाद मम्मी क्या कहती है देखते हैं। ओ क्या कहती हैं, ओ सेड हिज मदर, अच्छा ये बात है, व्हाट फन दैट विल बी, ये तो बहुत मज़े की बात है। बोले गार्डन की वीडिंग करना, गार्डन की साफ सफाई करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो बहुत मज़ा आता है। बोले आई लव टू वीड, मुझे तो वीड करने में, कटाई छटाई करने में बहुत मज़ा आता है, सफाई करने में बहुत मज़ा आता है। एंड इट इज़ सच अ फाइन डे, और मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छे तरीके से जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बीतता है। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड, क्या मैं तुम्हारे साथ में आ सकती हूँ और तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बोले हाँ यस, वाई यस, वाई यस, क्यों नहीं, आप आ सकते हो। किसने कहा, सेड दिल बॉय, लिटिल बॉय सेड टू ऑफ आवर मदर, व्हाट इज से, वाई यस, क्यों नहीं मम्मी, आप भी आओ, चलो कम लेट्स डू इट नाउ, चलो 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 हम दोनों मिलकर करते हैं। ऐसा किसने कहा, सेड हिज मदर, लिटिल बॉयज मदर सेड टू दी हीज, ओके। लिटिल बॉय के मम्मी ने किससे कहा बच्चों, छोटे बच्चे से। दी बॉय गॉट अप द रैपिडली एंड वेंट आउटसाइड विथ हिज मदर, दी टू of them weeded the garden beautiful and had a very good time together working and chatting and laughing. Then बच्चे मम्मी और उनका छोटा बच्चा कहाँ गए, गार्डन में गए। छोटे बच्चे ने अपने मम्मी के साथ में मस्त मज़े से क्या किए, गार्डन में के पेड़ों की छटाई कटाई और सफाई किए, मीन्स वीडिंग किए, और मम्मी के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की, अच्छा काम किया, और ज़ोर ज़ोर से हंस कर दोनों ने मिलकर अपने गार्डन की सफाई की। और वो सफाई करने के बाद में उनका जो गार्डन था बहुत ही सुंदर ऐसा दिख रहा था। तो बच्चों write down this the lesson added from the Go and Come by the लॉरा ई रिचार्ड्स ने लिखा हुआ है ये लेसन। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, बच्चों के ऊपर गुस्सा होने से वो काम नहीं करते हैं, कभी प्यार से भी बच्चों से काम कराना चाहिए। इज दिस लेसन फॉर द वेरी यूजफुल फॉर पेरेंट्स। बच्चों अपने मम्मी पापा को ये लेसन ज़रूर पढ़ाना एंड दिखाना और देखना कि कभी कभी मम्मी पापा को बोलना है, मम्मी पापा आप डांटो मत, प्यार से हमसे काम निकालो। और बच्चों का थोड़ा छोटा मोटा काम करने में बहुत मज़ा आता है। अपने घर के गार्डन की सफाई करना, मम्मी को हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अभी यहाँ जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको लिखना है और ये डिफ़िकल्ट वर्ड अपने कॉपी में लिखना है, जैसे कॉटेज, मैनूर, वेल अप, सैडली, वीडिंग, दैट टाइप्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको दिए हुए हैं बच्चों, ये आपने अपने कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाज इट रॉन्ग टू टेल द बॉय टू वीड द गार्डन। यस, ये क्या बच्चे को गार्डन साफ करना के लिए बताया गया, ये गलत बात है क्या? नहीं, नो, इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ द राइट टू टेल द बॉय टू वीड द गार्डन बट with of our parents. Okay, was the bad not boy naughty? बच्चा naughty था क्या? No, boy is very sweet and very cute, he was not naughty. Did the boy's mother want him to work? बॉयज के मदर ने उसे क्या हेल्प किया क्या? यस, किया। यस, बॉयज मदर वांट हिम टू
work. Find and write the lines that tell us the following. How the boys family took care of the garden. इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपके पास यहाँ है कि बॉयज की फैमिली किस तरह से गार्डन की साफ सफाई करते थे. दी प्लांट हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे. दे हैड गिवन मैन्योर से लेकर यहाँ तक बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. देन व्हाट इज गिवन हियर. द लिटिल बॉय वॉज बॉट टू क्राई. लिटिल बॉय क्यों रोने बैठे. बिकॉज द हिज अंकल टेल टू हिम टू वीडिंग ऑफ द गार्डन एंड ही डोंट लाइक टू वीडिंग द गार्डन. तो बच्चों क्या लिखना है आपको कि बच्चे के अंकल ने क्या बताया था, उनको गार्डन की वीडिंग करना के लिए बताया था और बच्चे को ये करना पसंद था. दी लिटिल बॉयज अंकल टू टेल do weeding to the garden but don't like to weeding of the garden to little boy. Okay, then the boy had and his mother were happily and well. Yes, the boy got up readily and went outside with his mother. The two of them weeded the garden. यहाँ से दे टू यहाँ से ये पैराग्राफ भी लिख लिए बच्चों, तो भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा. देन राइट एनी टू रिक्वेस्टेड ऑर्डर फॉर हिज गो एंड द यूजिंग. कम लेट्स विच वन would you use. Go and give me 1 glass water please. That type you can write down something. Okay, copy the word different, believe, discipline, naughty and readily. These words you can write down. Write the 3 and 5 lines about any grown up person you like. Also write हाउ यू स्पेंड टाइम विद दी पर्सन. तो बच्चों आपने अगर अपने बड़ों के साथ में कुछ समय बिताया होगा, जो समय आपने बिताया वहाँ से जो अच्छा सा समय है वो अपने कॉपी में 4-5 लाइनों में लिखना है. तो बच्चों हमारा लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं. बाय बाय बाय. सी यू टुमारो.